राम राम बे सारे बहन भाइयों ने हमारे दादी पोता ब्लॉग पे तय दिल से धन्यवाद। और जो हमारी कहानी सुने पूरी कहानी सुनकर एक बार देख कर जरूर बता दो तुमने हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ने। और आज एक और नई बहुत पुरानी और शिक्षाप्रद कहानी है जो एक बूढ़ी चिड़िया सुना रही है और वह के कहानी में बतावा है। एक बार पूरी सुनी भाई। एक बार की बात से एक सेठ सेठानी रहा करते और उनका बहुत बड़ा भारा बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया रहा करती बहुत घने दिन आते हैं। और वह चिड़िया बहुत बूढ़ी हो रही थी। उस बरगद के पेड़ पर तो उड़ कर वह कितने नहीं जा करती, सिर्फ उस पेड़ पे रहा करती और घने साल हो गए थे। सेठ सेठानी उसके दाना पानी का प्रबंध हरदम करे रखा करते। मतलब वो एक बार चिड़िया उनके परिवार के सदस्य के बराबर हो रही थी। एक बार की बात, सेठ है ना रोज अपने व्यापार खातर दूर शहरा में जा करता, बड़े बड़े में कई कई दिन में आया करता। एक बार चिड़िया सेठ तक कहने लगी, सेठ जी मेरी बात सुनो, आपकी रानी जवान है, खूबसूरत है, इसने एक ली छोड़कर आप व्यापार पर मत जाया करो। और तो कहने लग गया सेठ, बूढ़ी माता बूढ़ी चिड़िया मन है ना सेठानी पर भरोसा है, इस कारण मैं इसने छोड़कर व्यापार करने चला जाऊंगी। तो चिड़िया बताने लगी, सुनो भाई सेठ, एक बार की बात बताऊं मैं तने, जो भरोसा करने के लायक या ना लायक से तू एक बार पूरी बात सुनकर मेरी बताइए। तो चिड़िया बताने लगी सेठ ताई, भाई एक बार बहुत पुरानी बात से एक राजा प्रताप सिंह होया करता और वो बहुत प्रसिद्ध जाना माना राजा था एक बार। और वो साधु संता पे बहुत विश्वास कराया करता। एक बार की बात से उसकी रानी गर्भवती थी, उसके राज्य में आ गया एक साधु। उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी रानी के बारे में साधु तो बूझ लूं, आक भाई मेरी रानी का लड़का होगा या लड़की। तो साधु बाबा भाई वो डोंगी था, उसने कुछ अपना अटपटा जो कुछ उसने मन में आया वो राजा ताई कह दी। साधु बोला, महाराज तेरा लड़का होगा तो तेरे कुल की वंश वेल आगे बढ़ावेगा, और जय होगी तेरा लड़की तो तेरे कुल का सर्वनाश करेगी। यह बात राजा भाई उनकी साधुआ की बात मान्या गणी करता। राजा का बैठ गई पेट। राजा ने सोची को वो छोरी होगी तो बहुत गलत हो जाएगा, और क्यों ना मेरा छोरी होगी तो मैं उसने उनते मरवा दूंगा। और राजा ने अपने व्यापार के काम खातिर एक बार दूर जाना पड़ गया। और तो रानी तई बोलिया, भाई जब अच्छे तो मेरा संतान हो जा, लड़का हो जा तो भाई उसका अच्छे तो लालन पालन करियो और बढ़िया तरिया रखियो, और जब हो जा लड़की तो उनते उसने मरवा दियो। रानी ने सोची ठीक है वो टाइम आओगा जब देखेंगे। तो रानी को या पहला लड़का। राजा आया, राजा ने देखा भाई लड़का हो रहा। राजा खूब हंसी खुशी था अपना सारा काम करे, अपना पूरे प्रोग्राम करे और भाई अच्छे तरीके रहा। फिर थोड़े से दिन बाद रानी फिर गर्भवती होगी और राजा ने फिर बाहर जाना पड़ गया। राजा तो भाई बात कह भाई जय लड़की हो जाए तो इसने मरवा दिए, लड़का हो जाए तो अपना हंसी खुशी इसने पाल लिए कह चलेगा। दूसरी बार होगी रानी का लड़की और दाई आ रही थी। दाई ने देखा लड़की, दाई ने कही कि भाई लड़की होगी तो रानी खूब जोर जोर तर रोने लगी। तो रोने लगी तो दाई ने उस पर रानी पर उनका कारण बुझा। बोला के कारण है रानी, एक इतनी सौभाग्यशाली हुआ हो घर जिसमें बेटी आवा है और लक्ष्मी पैदा हुआ है और आपने रोना शुरू कर दिया। तो वह दाई तई बताने लगी, माँ मेरी बात सुने, मेरी गेला तो बहुत गलत हो रहा है, मना नहीं या छोरी मरवानी पड़ेगी, मैं तो गेल पाप की भागी होंगी। और मेरी कोफ्ता तो लड़का भी ईसाई था और लड़की भी ईसाई थी, मन्ना दोनों बराबर थे, पर मेरी मजबूरी ना तो राधा मन्ना मारेगा। तो बूढ़ी चिड़िया बताने लगी, सुनो भाई सेठ। फिर उसने है ना दाई ने क्या करया, दाई ने बोली कि रानी आप रो मत, इस छोरी ने मैं पालूंगी। और आप राजा ने यूं कह दियो, दाई ने ले जाकर बड़ा मवा मार दी। और मेरे को कोई बुझेगा तो मैं इसने अपनी भतीजी बताऊंगी और भाई इसके पालन पोषण का खर्चा आप दे जाइए। रानी ने भी वह बात स्वीकार कर ली। बोला ठीक है माता, मैं अपना खर्चा दे जाएंगे, आप मेरी इस कन्या ने पाल लियो। पर राजा ने भेद नहीं चलाना चाहिए, जरा राजा ने भेद लग गया तो तन्ने भी मारेगा और मन्ने भी मारेगा। तो भाई दाई ने वह छोरी रख ली, सारे राज्य में बात फैला दी, भाई दाई ने छोरी ले जाकर बण में मार दी, छोरी ले जाकर बण में मार दी। सारी प्रजा में बात फैल गई। राजा आया उससे भी बात पहुंच गई कि दाई ने तो छोरी बण में ले जाकर मार दी।
और वह दाई उसने पाला को सौ छोरी न वह छोरी बड़ी होगी। एक दो बार रानी तो मिला के भी लाई वही रानी ने जो उस तई खर्चा पानी चाहिए था दाई तई वह तले तले रानी उस तई दे जानती। तो एक बार की बात है, छोरी कुत्ती अपना पूरी जवान होगी पाल को उसका दाई ने बड्डी कर दी। और एक बार राजा भ्रमण करने खातर नगर में लेकर गया। मंत्रियां ने गेले का बोला चलो भाई मंत्री, और मैं तो ना इस अपने राज्य में भ्रमण कर आऊंगा। भ्रमण करने गया तो राज्य ने उसने राजा ने देखी एक दाई का घर, तो एक इतनी सुंदर कन्या है राजकुमारी ने भी घनी ऊपर और घनी सुंदर, तो क्यों ना मैं इसकी गेला ब्याह करा लूं। उसने भाई अपने मंत्री खंदाए दाई दो रहे बोला बूढ़ी माँ राजा ने कह रहा है कि जो ये आपकी कन्या है आपकी भतीजी है इसका विवाह राजा गेल कर दे। दाई ने वो प्रस्ताव को तीसरे नकार दिया कि भाई मैं अपनी बेटी का ब्याह राजा गेल नहीं कर सकती, दोबारा मेरा आयु मन। तो राजा की तो मानने का था, राजा तो अठी हुए हैं। राजा ने फिर भाई दूसरा मंत्री खंदाया। तो यह बात चलते चलते दाई को ऊपर पूरा प्रेशर घेर दिया राजा ने कि भाई इस कन्या की शादी मेरी गेल कर दो। तो है ना दाई ने सोचा कि ये तो घना गलत होगा, इससे की तो लड़की और राजा अपनी लड़की गेल ब्याह क्यों करेगा, ये तो मेरी मजबूरी होगी, मैंने बतानी पड़ेगी। दाई भाई राज दरबार में बुलाई राजा ने बोला तेरी कन्या का ब्याह कर मेरी गेलिया। दाई ने ना आखिरी बात दुख पाकर बतानी पड़ी। दाई बोली एक महाराज या आपकी कन्या है जो रानी ने मेरी मारन कहीं दी थी, मन या बन में जाकर मारी नहीं, मन या पाल ली, तो ये आपकी कन्या आपकी है बेटी, तो ये आपकी बेटी के लिए आपका ब्याह क्यों क्रोध का है। तो यह बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित होया और दाई भी कभी खूब कोड़े मरवाए। और फिर उसका जो पहला पुत्र हो रहा था वो पुत्र हो रहा था अच्छा सियाना, उसने अपना पुत्र बुलाया। बोला भाई जा इस लड़की न बन में ले जा और इस न मार कर निशानी खातर इसकी दोनों आंख काट के लेनी है, और वह आंख मेरे सौंपनी है, जब मैनू मानूंगा तनिया मारी है। तो राजकुमार भी दबड़ ध्यान पड़ गया। पहली बार तो मेरा तो बाण का बेरा पटा था कि मेरा बाण है और ये मारनी पड़ेगी तो बहुत मुश्किल बात है, पर राजा तो डरता के ना करता। बेचारा चाल पड़ा राजकुमार उसने कन्या ने लेकर अपना गेलिया बन में पहुंच गए। वो एक दूसरे के लिपट कर खूब रोए, वा भी रोई भाई मैंने पहली बार मेरा भाई मिला है रोई मैंने मारन खातर। और वो छोरा भी बोला बेबे मैंने पहली बार अपनी बेबे मिली है पर मैं मारूंगा नहीं तना, मैंने चाहे कुछ भी करना पड़ो मैं तना मारूंगा बेबे, पर तू अड़बड़ मर रही और राज्य में मत आइए और रहिए अपना जो भी तरह गुजारा हो उसके आग तो उसने छोड़ दिया। और वो रास्ते में तई हिरण की दो आंख काट लाया, हिरण की दो आंख काट के लिया उसने राजा ताई दे दी और राजा ताई ने कह दी कि मैंने वह मार दी। उसने छोड़ा बन में। भाई वो कन्या ने कई दिन हो गए बन में घूमे उड़े फल फ्रूट खावे और भाई उड़े रवे बन में रनते रनते घने दिन हो गए। उसके कपड़े कति पाट गए, कपड़े पाट गए और तो नंगी बन में रनते कई दिन हो गए। एक बार और एक सूरज सिंह नाम का राजा वन में शिकार करना आ रहा था। उसने देखा वह एक झाड़िया का पाछे लुक गई और वो राजा ने सोची एक कोई मानस की आकृति दिखी है जो मेरे तक छूटता झाड़िया का पाछे चली गई, क्यों ना मैं एक भाई इन मंत्रिया ने खंदा कर देखवा लूं। उसने भाई वो मंत्री खंदाए तो वह बोली भाई मैं नंगू गाड़ी हूँ, मेरे कपड़े पाट गए, मैंने घने दिन बन मांडते हो गए और मैं सू तो राजा की लड़की, पर मेरी गेला एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी जिसका कारण मैं बन मांड दू। और तो बोला तुम मन कोई कपड़ा दे दो और तो मैं बाहर लेकर आऊंगी झाड़िया तय। उन मंत्रिया ने उसकी चादर दे दी, चादर उड़ के बाहर लेकर आई। तो वो लेकर आए राजा का दौरा। राजा ने भी देखते उसको मोहित हो गया, बोला भाई बहुत सुंदर राजकुमारी तो भी बड़ी है तो और यह तो बहुत सुंदर है, इसका तो मैं ब्याह कराऊंगा। राजा ने उसका आगे प्रस्ताव रखा कि भाई तू मेरे तो ब्याह करवा ले, तू भी बड़ा दुखी सुखी होती अंडा है, अरे मैं एक राजा हूँ, मैंने भी वही इसी रानी की तलाश थी। तो वह बोली ठीक है मैं ब्याह कराऊंगी पर मेरे अतीत के बारे में कदे भी कुछ ना बूझिए। बोला ठीक है मैं नहीं बूझूंगा। उसकी भाई दोनों की शर्त मंजूर होगी और राजा ने उसकी गेल ब्याह करा लिया। ब्याह करा कर राजा उसने अपने राजमहल में ले गया। अच्छे तैयार दिन हो गए। फिर थोड़े से दिन पाछा भाई उससे एक पुत्र हो गया और अपना राजा और खुशी तो रहने लग गया, भाई मेरे को छोरा हो गया और उसने कुछ नहीं कहा ना उसके अतीत के बारे में कुछ बुझ। बहुत घने दिन हो गए। फिर राजा का दूसरा
पुत्र हो गया। राजा का 2 बेटे हो गए। भाई राजा खूब हंसी खुशी कर रहा है और अपना उसके तीत के बारे में राजा ने बूझने की कोई मतलब दिक्कत नहीं सी आई जो उसने उसके तीत के बारे में बूझना पड़े। तो बहुत घने दिन नरनते हो गए। एक दिन वो बोला कि बस रानी आज तो मैं आपका बूझना चाहूंगा, आप मुझे बताओ आप मैं इसी के व्यक्ता पड़ी थी जो बन में घूमना पड़ा है, आप इतनी सुंदर और इतनी सुशील मतलब सारे डाल के आप में घूम। तो आपने बताने लगी बोला महाराज सू तो मैं राजा की लड़की, पर मेरे बाप ने मैं उनते मारन का प्रस्ताव पहले तो दाई ताई दिया, दाई ने तो मैं नहीं मारी, पाल पोस के मैं बड्डी कर दी। फिर मेरे बाप ने जानी कि मैं मार दी, फिर मतलब उसने अपनी बीती सारी बता दी। फिर मेरे बाप ने मेरा भाई मारन ताई बनवा खंदा दिया, मेरे भाई ने मैं भी नहीं मारी, मेरी छोड़ मेरे हाल पे और मेरी यह हालत हो रही थी जो आपने देखी थी। तो भाई ठीक से वो बोला भाई मैं है ना तेरे बाप आगे तेरी सच्चाई एक दिन बता पाऊंगा। आप भाई तो यह अच्छी तरह वह है और शादी होगी, रिश्ता 2 पुत्र हो गए, मैं तेरे बाप दो रतन ले जाना चाहूंगा। वह बोली ठीक है महाराज जी, पर आप राजी मैं न्यू राजी। एकदम उसने दिन धर दिया। वही राजा के दौरे फोन भी कर दिया प्रताप सिंह दौरे आक भाई न्यू न्यू तेरी लड़की की शादी मेरी गिल हो रही है और मैं उस लड़की ने तेरे राज्य में जाना चाहूंगी। वो राजा के दोनों के आपस में संबंध अच्छे थे। बोला ठीक है भाई ले आओ, मैं भी मिल फिर लूंगा। तो इतने वो चलने लगे, तुरंत राजा का कोई ऐसा काम आ गया जिस तरह राजा ने बाहर जाना पड़ गया। राजा ने अपने मंत्री उस रानी गेल कर रथ रात और गाड़ी घोड़े जोड़कर वो चलते कर दिए, चलते कर दिए। तो चलते चलते रास्ते में रात होगी और उन्होंने विश्राम करने की सोची। विश्राम करने की सोची तो वे विश्राम कर रहे थे, इतने में एक मंत्री की नींद खराब होगी और उसने सोची अब तू रानी ने का दौरा चला जा। वह रानी का दौरा जाने की उसने सोची तो उसका जो बड़ा पुत्र था वो आगे आ गया। उसने उसके पुत्र की नाड़ काट दी, रानी छुपकर बाज गई। तो भाई रानी बना में बाज गई, तड़का लकड़िया रानी उल्टी आई, देखा तो पुत्र मरिया पड़ा है। वह कुछ नहीं बोली, भाई मंत्री आगे कोई नहीं है, उसने जकरा करा। अगली शाम फिर चाल पड़े हुए, चलते गए दूसरे उसमें पहुंचे, दूसरी जगह डेरा लाया। रात होगी कि उस दिन दूसरे मंत्री ने यो एक उसके दूसरे पुत्र की फिर नाड़ काट दी। तो भाई वह क्या करे, उसने सोची मेरे 2 पुत्र थे दोनों मर गए, मैं जी का करूंगी केगी। वह ना जाकर अरबन में बाज ली उड़ा। उसने एक नदी पाई, उसने सोची नदी में कूद कर मैं अपनी जीवन लीला खत्म कर दूंगी। वह नदी में कूद गई, नदी में कूद गई तो बाव इतना तेज था कि वह डूबने की बजाय बह कर चाल पड़ी। बह कर चाल लिया तो बन में पहुंच बनती बनती एक बन में उसमें पहुंच गई पहाड़ा में, जिते एक तपस्वी तपस्या करें थी कोई और 2-3 तपस्वी नहाना आ रहे थे नदी में। उन्होंने सोचा भाई बहुत सुंदर युवती बनती आ रही है, क्यों नाम इसने काट दिया। उसने वह काट ली और इतना उन्होंने काटी, इतने 4 और साधु आ गए तो वह साधु 6 हो गए। उन्होंने सोची 6 साधु हम कौन सा इसने रख सके, इसका फैसला तो हम अपने गुरु जी को कराएंगे। और उनका गुरुजी बहुत अच्छा संस्कारी और विद्वान था। वो बोला भाई यह ना थारे बाण नहीं है, थारे 6 भाई है कि एक बाण हो गया, आज से थारा राखी बन लगी, इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी थारी है। तो उसने सारे ने मान ली, बोला ठीक है जी। तो वह बन मरो सब कई दिन हो गए, भाई राजा ने टोटा कार थक्का बैठ गए। एक दिन उसने बेरा पटक प्रतापगढ़ का राज्य नजदीक पड़ा है। तब उन्होंने बोली साधुआ ने साधु जी आप एक बार जाओ इस राजा के पास जाओ। उसने कह दियो हमारे उड़ा एक साधु है और वह साधु आपके दरबार में रोज की एक कथा सुनाना चाह है। तो राजा बोला ठीक है भाई हमने मंजूर है, आज आकर कथा सुना दिया करेगी, टाइम फिक्स कर दिया। और तो भाई वार रोजाना जाव साधवी के रूप में रूढ़ कथा सुना का राजा ने बहुत पसंद आवा। राजा रोज उसने एक मोतिया की माला दे दी। एक दिन की बात वो बोली कि भाई तेरे राज्य में जो भी आदमी इकट्ठे कर ले, जो तेरे रिश्तेदार हैं सब ने इकट्ठे कर ले, मैं एक अद्भुत कथा सुनाऊंगी। उसने भाई वो राजा भी बुला लिया जिसका वह ब्याही थी उसकी छोरी, और सारे उसके सैनिक सब मतलब इकट्ठे हो गए। और वह पहुंचे दरबार में पहुंच के वह बोली बोला भाई मैंने एक शर्त है, मैं कथा सुनाऊंगी, इनको बीच में उठ कर कोई नहीं जाएगा। यह बात राजा ने मंजूर कर ली और वह अपनी अपबीती सुनाने लगी।
अकबर एक राजा होया करता और उसके संतान होनी थी। उसने साधु को बुझी, साधु ने उसने बताई जब तेरा लड़की होगी तो तेरे कुल का नाश हो जाएगा, लड़का होगा तो तेरा कुल आगे बढ़ेगा। राजा ने उसकी बात मान ली और बात मान को छोरी मरवाण का प्रस्ताव धर दिया। तो रानी ने दाई ने छोरी मारी नहीं, दाई अपने पास लेगी और दाई ने पाल पोस दी और उस छोरी का विवाह राजा उस अपनी कन्या गेल करना चाहे था। फिर वह दाई ने मना कर दी, उसका बता दी मतलब भाई उसने पाछे की सारी हिस्ट्री बतानी शुरू कर दी। राजा चंबित हो गया, क्या तो सब के मेरे बारे में बता रही है, इसने क्यों करवे रहा है कि भगवान है और कोई अल्लाह नहीं भाई। वह जो कथा बढ़ाती जागे ना, राजा एक मोतिया की माला उसने ही देता जा। फिर वह पूरी कथा कंते कंते आखिरी निष्कर्ष पर पहुंच गई। बोला भाई फिर उस कन्या का ब्याह हो गया, एक राजकुमार राजा गेल्या, राजा ले गया। राजा ने फिर उसकी अपबीती बूझ ली और उसने उसके घर भेजने लग गया। एक मंत्री ने उसका छोरे का सिर काट दिया। यह बात आई जब वो मंत्री था जो उठ कर चाल पड़ा तो उसने सोची एक क्यों ना मैं इसने वो कर लूं, अड़े तय इस पर एक बार बूझ उठ गया। उसने राजा ने उठा बूझा, बोला भाई तू बेबे तू सही बता, सादगी है तो यूं बता आकर तेरी इतनी परीक्षा किसने ली और वह कौन थी जो राजकुमारी जिसके बारे में तू इतनी बात जाना है। तो वह खड़ी हुई, उसने बताया मुंह पर तपल्ला हटाया, बोला वह राजकुमारी मैं ही हूँ और मैंने इतने दहाड़े भुगत का आज भी मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ। तो यह बात सुनको राम सिंह जो राजा था उसने है ना अपने दोनों तो मंत्री मरवाए और वह रानी अपनी स्वीकार करी, राजा ने अपनी बेटी स्वीकार करी। दोनों ने वह इतने अच्छे तरीके छाती कलाई और उसके आगे तय दोनों ने परण कर लिया कि हम इसने आगे तो राजकुमारी ने नहीं तो बाप की ओर तो दुख होगा, नहीं राजा की ओर तो दुख होगा। और दोनों उस तक खूब हंसी खुशी रहे। भाई तो ये देखो आकाश दुनिया में किसी न किसी बात पर कोई भरोसा नहीं। आजकल अपने मंत्री आप अपने घर परिवार पे या अपने रिश्तेदार पे या अपने जान पहचान के पे किसी के भरोसा अपने भाई बालक अपनी लुगाई अपनी बहन बेटी छोड़ने का कोई हक नहीं रह रहा। ये भी छोटे का